इस कहानी को सुनने से पहले लाइट्स बंद कर लो और अगर दिल कमजोर है तो अभी वापस चले जाओ, क्योंकि आज की कहानी आपकी नींद छीन लेगी। मैं हूं यश सोनी और आप देख रहे हैं सन्नाटा नाइट। ये कहानी है रेवेंसक्रॉफ्ट मैंशन की, जहां रात के अंधेरे में कुछ ऐसा होता है जिसे समझना किसी के बस की बात नहीं। अक्टूबर की एक ठंडी शाम को इतिहासकार डॉक्टर अर्जुन मल्होत्रा अपनी कार से उतरकर उस विशाल हवेली के सामने खड़ा हुआ। 100 साल पुराना ये मैंशन इतना भयावह लग रहा था कि हवा भी यहाँ रुक जाती थी। काली दीवारें, टूटी खिड़कियां और उन पर लटकी हुई बेलें, मानो समय यहीं थम गया हो। अर्जुन यहाँ अपनी रिसर्च के लिए आया था। उसे पता था कि इस हवेली में कभी ब्रिटिश कलेक्टर विलियम रेवेंसक्रॉफ्ट रहता था, जो अचानक गायब हो गया था। लेकिन जो बात उसे नहीं पता थी वो ये थी कि कुछ आत्माएं अभी भी यहाँ बसी हुई थीं। जैसे ही अर्जुन ने मुख्य दरवाजा खोला, एक तेज हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर का नजारा और भी डरावना था। धूल से भरे फर्नीचर, मकड़ी के जाले और दीवारों पर लटकी हुई पुरानी तस्वीरें, जिनकी आंखें उसका पीछा कर रही थीं। रात के 12 बजे जब अर्जुन अपने कमरे में सो रहा था, अचानक उसे पियानो की आवाज सुनाई दी। धीमी, मधुर, लेकिन बेहद डरावनी। वो उठकर नीचे गया तो देखा कि ड्राइंग रूम में पियानो अपने आप बज रहा था। कोई था नहीं, लेकिन कीज दब रही थीं। तभी उसे एक महिला की आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। मैं सिर्फ रिसर्च कर रहा हूं, अर्जुन ने हकलाते हुए कहा। औरत ने कहा, यहाँ कोई रिसर्च नहीं होगी, यहाँ सिर्फ सच्चाई है। विलियम ने हम सबको मारा था और अब हम उसका इंतजार कर रहे हैं। अचानक पूरी हवेली में चीखने की आवाजें गूंजने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा और अर्जुन को एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक रिसर्चर नहीं, बल्कि विलियम का रीइंकार्नेशन था। आत्माओं ने उसे घेर लिया। उनकी आंखों में सदियों का गुस्सा था। अर्जुन समझ गया कि ये उसकी पिछली जिंदगी के पापों की सजा थी। सुबह होते होते अर्जुन भी उन आत्माओं में शामिल हो गया। रेवेंसक्रॉफ्ट मैंशन में अब एक और आत्मा बस गई थी, जो अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। भैयू सोनी कहते हैं कि आज भी अगर आप उस हवेली के पास से गुजरें तो रात में पियानो की आवाज सुनाई देती है, और शायद अर्जुन अभी भी वहां किसी का इंतजार कर रहा है।